गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइज। सो फाइनली एग्जामिनेशन शेड्यूल आ चुका है जी नेट का। एंड सोशल वर्क का एग्ज़ाम हमारा 8 जनवरी को है, 2 शिफ्ट में होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। एंड सोशल वर्क 010 कोड है हमारा। एंड सी नाउ वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम बिकॉज अभी एग्ज़ाम हमारा जनरली लास्ट में हुआ करता था, लेकिन अभी इस बार उन्होंने 8 जनवरी कर दिया है, स्टार्टिंग में ही कर दिया है, बीच में। सो वी हैव अराउंड 15 डेज़, 14-15 डेज़ है हमारे पास। सो इन 15 दिनों में हम लोग कैसे तैयारी करें, बेसिकली कैसे रिवाइज़ करें कि जो आपने पढ़ा है पिछले 4-5 महीने में, और कौन कौन सी टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो मैं हर एक यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, ज़्यादा टॉपिक मैंने नहीं कवर किए हैं क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम में हर बार आते हैं, या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको मैंने कवर किया है इस वीडियो में। तो मैं कुछ 5-6 टॉपिक हर एक यूनिट के अंदर बताऊंगा, और आपको सभी 10 यूनिट के लगभग 50 टॉपिक होंगे जो कि आप रिवाइज़ करेंगे वैसे भी, और इनको साथ साथ देखते रहना थोड़ा फोकस करके, सो दैट कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो जो है आपका गलत नहीं होना चाहिए। एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे क्योंकि हर साल का जो प्रोडिक्शन है मेरा, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं हर एक चैप्टर से। तो ये आप टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, हर एक टॉपिक में आप लिख दूंगा और आप लोग लिखते जाना, और उसका प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा टॉपिक किस यूनिट से है और कितना इंपॉर्टेंट है, कितने आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक। दूसरा है कि मैंने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं पहले से जो कि अपलोड है यूट्यूब पर, उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है रिवीजन प्लेलिस्ट के नाम से। तो आप वो सभी वीडियो ज़रूर देखिए, सो दैट कि आपकी जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट बुक्स एंड ऑथर है, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स है, या इंपॉर्टेंट लॉ पॉलिसी प्रोग्राम्स वगैरह सरकार के होते हैं, तो जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल डेटा होता है, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक मैं आपको बता दूंगा और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आपको देखना है। इसी प्रकार से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो मैंने बनाए थे, उनका भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे, और मैं भी फर्दर वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको जो है पढ़ के जाना है रिवीजन के तौर, सो दैट कि आपकी तैयारी सुनिश्चित हो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हियर दिस इज़ ऑल अबाउट मी। यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आल्सो जून एग्ज़ाम के लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा कंटेंट आपको मिलेगा इसमें। फर्दर इंक्वायरी के लिए आप मेरे नंबर पर कॉल करिए। दीज आर द इंटरफेस, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट है, दोनों से आप कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन करिए। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट को लेकर के, या वीडियो या लिंक है या कुछ भी है, मैं शेयर कर देता हूँ उसके अंदर। ये फेसबुक पेज है, आपका इंस्टाग्राम पेज है, इसको ज्वाइन करिए। अच्छा, जून 2025 के लिए नया बैच जो है B1 स्टडी के लिए है, और इंग्लिश लिटरेचर के लिए स्टार्ट हुआ है। पेपर 1, पेपर 2, हिंदी इंग्लिश दोनों में, सोशल वर्क। ओके, नाउ सबसे पहले जो है आपको इस चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पे बहुत सारे 10-12 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहते हैं, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। तो इन कुछ को आपको सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने बताया भी था वीडियो में कि जो हमारी टीम भेजती है, विवेक सर और कविता मैम शेयर करते हैं क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो आपको इसको ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप इसको स्कैन कर लीजिए तो भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। और बाकी के जो वीडियो लिंक होते हैं मैं शेयर करता रहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ। नाउ यू कैन सी, यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, तो आप इनको लगातार देखिए। लगभग यहाँ पर 2000 से ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हैं इस ग्रुप के अंदर। बाकी कोई वीडियो होती है मैं इसमें अपलोड कर देता हूँ, तो आप जुड़े रहेंगे इसके साथ। नेक्स्ट इसमें है, ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी सभी वीडियो, इसका लिंक मैं आपको बता दूंगा। ये प्लेलिस्ट है क्विक रिवीजन के लिए, जैसे कि जो भी पिछले 10 सालों में डे एंड डेट्स को लेकर के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी पिछले 10 सालों में लॉ पॉलिसी एक्ट को लेकर के क्वेश्चन बने हैं, बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन बने हैं, तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्लेलिस्ट है आपका। ये देखो, यहाँ पर सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, पिछले थोड़े पुराने हैं, लेकिन हाँ ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये आपके मॉक टेस्ट हैं, 8 मॉक टेस्ट होंगे लगभग। ये कुछ इंपॉर्टेंट पिछले 10 सालों के जो फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो सब यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये यूनिट वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह, कुछ पुरानी स्कीम यहाँ पर है। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये कुछ थ्योरी वाले वीडियो भी है, यहाँ पर थ्योरी पढ़ सकते हैं, थ्योरी ऑफ सोशल चेंज इन सोसाइटी है ना, ऑल डिफरेंट। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिस्ट है ये रिवीजन क्लासेस। ये जो यूनिट वाइज PYQ मैंने अपलोड किए हैं, जो आपको मिलते रहते होंगे डेली बेसिस पे, ये सब आपको ये मिल जाएंगे। इनको पूरा आप देख सकते हो। इससे आपका
PYQ भी सॉल्व हो जाएगा, साथ साथ आपका रिवीजन होगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, एक एक करके मैं बताता जाऊँगा हर एक यूनिट के अंदर, वो आपको देखते जाना है। देखिए जो डेफिनेशन यहाँ पर है सोशल वर्क की, वो डेफिनेशन पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, उनको आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, वो आपको, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601, ये पढ़ के जाना है, ये एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आता है। एंड बेवरेज रिपोर्ट 1942, इसको पढ़ के जाना है। इसके बाद आपका आता है CUS सोसाइटी, यूके के अंदर, USA में कब बनाया, किसके द्वारा बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये थ्योरी वाला चैप्टर है, ये पूरा पढ़ के जाना है आपको, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका यूनिट 1 में। ये ज़्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगा मैं आपको, बस एटलीस्ट इतने पढ़ के जाना ही जाना है, कवर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और इसके अलावा इसमें जो भी हमारे देश के अंदर मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट हुए हैं, उनको एग्ज़ाम में आता है बहुत सारा। इन्वायरमेंट मूवमेंट एंड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, संस्थाओं के नाम, कहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया संस्था, कहाँ पर बनाया गया, किस सिटी के अंदर, जगह पर, वो सब एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, वो पढ़ के जाना है। जैसे वेद समाज है, ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये सब एग्ज़ाम में आता है। ये हो गया हमारा यूनिट 1। अब बात करेंगे यूनिट 2 की। यूनिट 2 के अंदर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एग्जाम में बहुत सारा कई बार आता है। साइकोएटिकल थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, ये सब एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, पूरा पढ़ के जाना है। एंड सोशल एक्सप्लिकेशन, ये 3 वाला चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और 2 वाला, इतना तो पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, ये बाकी टाइप्स ऑफ कम्युनिटी ईजी है, तो वैसे भी आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो ये आपको पढ़ लेना। मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, सोशल चेंज की थ्योरी, साइक्लिकल थ्योरी, डार्विन की थ्योरी पढ़ के जाना है। ठीक है, गैसल सेप्ट क्या है, जेमिनी सेप्ट क्या है, कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, ये पढ़ना है। ओके, अगस्टस कॉम्टे की जो थ्योरी है, लॉ ऑफ 3 स्टेज, वो उसको पढ़ के जाना है। इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म एग्जाम में बहुत सारा आता है, डिफेंस मैकेनिज्म जितने भी टाइप हैं सब पढ़ के जाना है। ठीक है, बिहेवियरल थ्योरी जो मैंने यहाँ बताया, बिहेवियरल थ्योरी जितनी भी सभी है, अल्बर्ट बंड्रा की थ्योरी, स्किनर थ्योरी है, पावलोव की थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी, ये सभी पढ़ के जाना है। ओके, ये हो गया सेकंड यूनिट। यूनिट 3 के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका प्रिंसिपल होते हैं, दोनों सोशल केस वर्क के और सोशल ग्रुप वर्क के, दोनों के प्रिंसिपल आपको पढ़ के जाना है। दोनों की रिकॉर्डिंग, केस रिकॉर्डिंग और ग्रुप वर्क रिकॉर्डिंग कैसे होती है, ये पढ़ के जाना है। दोनों की अप्रोचेस, ठीक है, डायग्नोस्टिक अप्रोच है, टास्क सेंटर्ड अप्रोच है, फंक्शनल अप्रोच है, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, किसके द्वारा दिया गया, इसका क्या मतलब है, तो ये पढ़ के जाना है आपको। प्रिंसिपल हो गया सोशल ग्रुप वर्क का, जो मैंने बता दिया, प्रिंसिपल यहाँ पढ़ना है। इसकी जो थ्योरी है, लीडरशिप की थ्योरी, कितने प्रकार के लीडर हो सकते हैं, ट्रस्टीशिप थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी है, टास्क ओरिएंटेड थ्योरी है, तो ये पढ़ लेना एक बार। स्टेजेस, हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, ये एग्जाम में आता है, कई बार पूछा गया है, तो ये पढ़ के जाना। ओके, नेक्स्ट है इसमें यूनिट 4। यूनिट 4 के अंदर आपका कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और सोशल एक्शन, इनके प्रिंसिपल। ओके, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं लिख देता हूँ, स्पाइडर कॉफ। ये एग्ज़ाम में आता है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता दिया हूँ ताकि आप बाकी सभी के सभी प्रिंसिपल जो है याद कर पाओ। ठीक है, इसके अलावा NGO कैसे फॉर्म होता है, वो सभी एक्ट एग्ज़ाम में आते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, और कंपनी एक्ट है, ये सभी पढ़ के जाना, एग्ज़ाम में आता है, बहुत सारा आता है। और सोशल एक्शन के जो मॉडल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आते हैं। एल टेस्ट मॉडल है, पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल है। ठीक है, बाकी के जितने मॉडल हैं, हाँ, गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित जो मॉडल है, जो ब्रूटो के द्वारा दिए गए थे, वो पढ़ लेना, सिद्दीकी के द्वारा दिए गए, वो पढ़ लेना। ठीक है, ये हो गया। अब यूनिट 5 में देखिए, यूनिट 5 के अंदर देखो आपका क्वालिटेटिव
मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, मिक्स मेथड, ये तीनों एग्जाम में बहुत बार आता है। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग पढ़ के जाना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ये एग्ज़ाम जो मैं लिखता जा रहा हूँ आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, मिक्स मेथड, कितने प्रकार के होते हैं जो यूज़ करते हैं हम रिसर्च के अंदर, वो चारों पता रहना चाहिए, ठीक है। सैम्पलिंग बता ही दिया मैंने। इसके बाद आपका आ जाता है मेजरमेंट स्केल, मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस क्या है, डिस्पर्जन क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये बेसिक पता रहना चाहिए, ठीक है। और टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइप 1 टाइप 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक बताया मैंने, जहाँ पर हम बात करते हैं जी टेस्ट की, एफ टेस्ट की, का स्क्वायर टेस्ट की, ठीक है, एनोवा टेस्ट, ये सब पढ़ के जाना पड़ेगा। यूनिट 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिर भी मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं बताया, लगभग 10 टॉपिक हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट 6 की। वेलफेयर एजेंसी जो होती हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है, जैसे कि आपका ट्रस्ट है, सोसाइटी है, सेक्शन 8 कंपनी है, इनके बीच में डिफरेंस अगर आपको पता है तो बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप कर पाएंगे, ठीक है। और सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के जो मॉडल हैं वो पढ़ के जाना है। फैमिलियल मॉडल है, रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल है, ठीक है, अचीवमेंट परफॉर्मेंस एक्शन मॉडल, ये सभी आपके सोशल पॉलिसी में भी आते हैं, बस आपको बता रहा हूँ सो दैट कि आप कर पाओ। इसके अलावा POSCDORB जो एलिमेंट है, जो स्कोप है, कंपोनेंट है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के, पूरा फुल फॉर्म पता रहना चाहिए, ठीक है। जैसे P का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सभी, ठीक है, हो गया। अभी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट 7 की। 7 के अंदर जो मॉडल मैंने बता दिया वो कर लेना है। बाकी जो SC ST OBC को लेकर के जो एक्ट हैं वो पढ़ के जाना, आर्टिकल, संविधान के जो रिलेटेड आर्टिकल, जैसे 335 है, 332 है, 330 है, आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 17 है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, ये पॉलिसी वाले पार्ट में भी आते हैं। इसके अलावा इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट है SDG, SDI, इनकी रैंक दोनों की, ओके, और इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना कि इसके कितने डायमेंशंस हैं, कितने इंडिकेटर हैं, इसके अंदर कितने गोल हैं, ओके, ये सब कितना टारगेट है, वो सब इनके बारे में एग्जाम में बहुत सारा आता है। ये हो गया। नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में पढ़ के जाना, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्लानिंग कमीशन का क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है ना इस बार। नेक्स्ट यूनिट 8। यूनिट 8 के अंदर पहला वाला चैप्टर पढ़ लेना बस, बाकी कुछ मत पढ़ना। प्रियम्बल, DPSP, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, ये बस इतना पढ़ लेना, बहुत है। यूनिट 9 के अंदर आपका कॉमन मेंटल डिसऑर्डर एंड सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, फोबिया, बच्चों से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर हैं, वो आपके वो सब पढ़ना है। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, होगा। मूड डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया क्या है, ये सब एग्जाम, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है, एग्जाम में आता है, ओके। ये थ्योरी एजिंग के अंदर आपका जो आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आता है आपका ज़्यादातर। पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो एक्ट है डिसेबिलिटी की, कितनी डिसेबिलिटी मेंशन की गई एक्ट के अंदर, वो एग्जाम में आता है। जेंडर एंड डेवलपमेंट के अंदर आपका फर्दर यहाँ देखेंगे, हाँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है CSR, ISO, HRD, सिक्स सिग्मा, और जो थ्योरी है सोशल वेलफेयर मॉडल की, वो सब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ILO एग्ज़ाम में आता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्ज़ाम में आती है, जॉब एनालिसिस एग्ज़ाम के अंदर आता है, ये सब, ये कुछ 4-5 टॉपिक है। अब बात करेंगे यूनिट 10 में, तो सोशल डिफेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल डिफेंस पढ़ के जाना, पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। एंड इसका जो फैमिली फंक्शनिंग मॉडल है, जो थ्योरी है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, सभी प्रकार की थ्योरी जो है लिखी है, सर्कमफ्लेक्स मॉडल, मैकमास्टर मॉडल, ये सब पढ़ के जाना, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। हाँ, इन्वायरमेंट को लेकर के आता है, आजकल क्वेश्चन आता है कि ग्रीन सोशल वर्क क्या है, इसको लेकर के आपको पता रहना चाहिए। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 वाला, उसको पढ़ लेना। हजार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और जो साइकिल है प्री इंटरवेंशन और पोस्ट इंटरवेंशन साइकिल डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो पूरा पढ़ लेना, प्री एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, बस इतना हमारा हो गया। इसके बाद जो मैं बात कर रहा था रिवीजन की, जो लिंक है, ये लिंक आपको मिल जाएंगी इसी वीडियो के नीचे।
और साथ साथ ये PDF भी आपको मैं ऐड कर दूंगा उसमें, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी ये लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे। तो ये छोटा सा वीडियो है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने बता दिया आपको। हर एक यूनिट से लगभग 5-8 क्वेश्चन ये आपके टॉपिक होंगे, तो आसानी से पढ़ सकते हो। मैंने जल्दी लिखा है, आप लोग लिख लेना, ओके, सो दैट कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी लिख दिया यहाँ पर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड अच्छे से रिवाइज करिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।